हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे फ्लावर कैसे बनाते हैं। थालपोस पे लगाने के लिए बहुत बढ़िया दिखते हैं ये फ्लावर्स। तो आज हम ये बनाना सीखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए हम नॉट लगा देंगे किस तरह से। और अब हमें यहाँ पे लेना है चेन 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और पहली चेन से स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पे लेंगे चेन 1, ठीक है, और यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट, ये एक हो गया। एक मतलब ये चेन 1 जो हमने ली थी ये एक और ये दो, ठीक है। इस तरह से अब टोटल हमें 12 चाहिए। ये देखिए 3 4, ये धागा हम साथ में ही रखेंगे, 5 6, इस तरह से टोटल हमें 12 बना देने हैं यहाँ पे। ये देखिए ये हो गए 12 सिंगल क्रोचेट। अब पहली जो चेन हमने ली थी वहाँ से अब हमें इसे स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच हो जाएगा। अभी टोटल हमारी 12 सिंगल क्रोचेट है। तो अब हमें यहाँ पे देखिए लेना है चेन 3, 1 2 3, और इसी चेन में हमें और 3 डबल क्रोचेट लेने हैं। इसी चेन में लेंगे हम। और ये 3, ये देखिए टोटल हो गए 4 डबल क्रोचेट। अब जो पहला डबल क्रोचेट है इसके देखिए तीसरी चेन से इसे हम पॉपकॉर्न बनाएंगे। इस तरह से ले लिया, अब ये इस तरह निकाल दिया, ठीक है। चेन 2, और फिर इसके आगे वाली चेन में देखिए, इसके आगे वाली जो चेन है उसमें भी हमें सेम इसी तरह से बनाना है, एक डबल क्रोचेट और उसी चेन में हमें बनाना है, ठीक है। ये दूसरा डबल क्रोचेट, 3 और ये 4, ठीक है। ये 4 डबल क्रोचेट। अब जो पहला वाला डबल क्रोचेट है उसके ऊपर से हम हुक इस तरह से डालेंगे और ये डायरेक्ट इसमें इस तरह से। और अब ये हुक को लेकिन इसमें से निकाल देंगे इस तरह से, ठीक है। अब फिर से चेन 2, 1 2, अब फिर से इसके आगे वाले जो चेन है उसमें हमें 4 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4। इस तरह से वापस से पहला वाला जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर देखिए चेन में से इस तरह हुक डाला और ये इसमें अब डायरेक्ट इसमें से निकाल देंगे इस तरह से, चेन 2। और बस यही रिपीट करना है। ये पॉपकॉर्न भी टोटल 12 होने चाहिए। ये देखिए ये है टोटल 12 पॉपकॉर्न हो गए हैं। और चेन 2, अब हमें पहले देखिए यहाँ से स्लिप स्टिच कर देना है। यहाँ से देखिए स्लिप स्टिच कर देंगे हम। ये हो गया है स्लिप स्टिच। और अब मैं यहाँ पे येलो कलर का धागा कट कर रही हूँ और मैं यहाँ पे रेड कलर ज्वाइन करूँगी। तो आप चाहे तो एक कलर में ही पूरा बना सकते हैं। इस तरह से स्लिप स्टिच से निकाल दिया धागा। अब इसे पीछे से सब में से थोड़ा थोड़ा निकाल देंगे धागे को। इस तरह से पीछे से हम निकाल देंगे। तो अब यहाँ पे हम रेड कलर लेंगे। अब देखिए डायरेक्ट इसको हम ये जो बीच में गैप है इसमें जॉइन करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये एक सिंगल क्रोचेट हो गया। अब देखिए अब आगे वाले में थोड़ा सा इस तरह से सरकाएंगे और इसी में एक और बनाएंगे, ठीक है। 2 सिंगल क्रोचेट चाहिए हमें, ये 2 हो गए, चेन 1। अब ये जो आगे वाला जो गैप है इसमें भी पहले 2 सिंगल क्रोचेट, 1 2, चेन 3, 1 2 3। अब वापस से इसी में 2 सिंगल क्रोचेट, 1
2, चेन 1, अब इसके आगे वाली गैप है उसमें 1, 2 सिंगल क्रोचेट, चेन 3, 1 2 3, और फिर से इसी में 2 और सिंगल क्रोचेट आएंगे, 1 और ये 2, चेन 1, और फिर से ये इसी तरह से ये पूरा राउंड हम रिपीट करेंगे। ये देखिए ये हो गए मेरे यहाँ तक, और ये जो हमने जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे देखिए 2 सिंगल क्रोचेट ले लिए और चेन 3। अब ये देखिए जो पहला वाला जो सिंगल क्रोचेट है उसके ऊपर हमें स्लिप स्टिच कर देना है, इस तरह से। ये हो गया स्लिप स्टिच, और अब हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए आगे जो 2 सिंगल क्रोचेट है उसमें से देखिए जो ऊपर वाला है उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे, सिंगल क्रोचेट करेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पे ये जो चेन 3 लिया है हमने, यहाँ पे हमें शेल बनाना है, तो देखिए डबल क्रोचेट करेंगे इसमें। तो हमें चाहिए यहाँ पे 3 डबल क्रोचेट, ये 1 2 और ये 3, ठीक है। अब चेन 3, 1 2 3, और ये जो है देखिए 2 डबल क्रोचेट के बीच में जो ये जो 2 चेन है इसमें से डायरेक्ट हम इस तरह निकालेंगे और ये इस तरह से डॉट बन जाएगा, और फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोचेट आएंगे इसी में, 1 2 और ये 3, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे जो ये जो सिंगल क्रोचेट है इन दोनों में, ये देखिए इस तरह से हुक को डालेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोचेट, इस तरह से सिंगल क्रोचेट। और अब डायरेक्ट फिर से ये देखिए आगे जो चेन 3 है इसमें हमें फिर से शेल बनाना है, तो 3 पहले आएंगे डबल क्रोचेट, 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 डबल क्रोचेट, चेन 3, 1 2 3, और ये जो 2 डबल क्रोचेट के बीच में ये जो गैप है इसमें हम इसे इस तरह से करेंगे, ये हो गया है डॉट यहाँ पे। अब फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब वापस से ये देखिए यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोचेट बनाए हैं उसमें इस तरह से हुक को डालेंगे और ये सिंगल क्रोचेट। अब फिर से 3 डबल क्रोचेट, और बस इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हो गए पेडल्स रेडी इसके, ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसे यहाँ से देखिए ये जो है यहाँ से हमें इसे स्लिप स्टिच करना है, इस तरह से स्लिप स्टिच। अब देखिए अब पीछे इस तरह से लेंगे हमें एक और राउंड बनाना है पेटल्स का, तो इसलिए देखिए ये पीछे से इस तरह से स्लिप स्टिच, चेन 3, 1 2 3, ठीक है। अब ऊपर लेने हैं चेन 4, यहाँ से पकड़ के चेन 4, 2 3 4। अब ये जो पहली चेन हमने ली थी 4th चेन की, तो उसमें इस तरह से हुक को डालेंगे और ये निकाला, और यहाँ पे सिंगल क्रोचेट ये इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे चेन 3 वापस से 1 2 3, और ये देखिए आगे इस तरह से ये यहाँ से निकालेंगे हम हुक को, देखिए पीछे से इस तरह से ले लिया। अब ये आगे वाला जो गैप है इसमें इस तरह से डाला हुक को, और ये यहाँ पे हमें डबल क्रोचेट करना है, तो देखिए एक बार फिर से ये पीछे से इस तरह से यहाँ हुक डाला और यहाँ से इस तरह से निकाला, ठीक है। और ये डबल क्रोचेट इस तरह से, चेन 4, 1 2 3 4, और पहली चेन में हमें इस तरह से सिंगल क्रोचेट करके ये गैप बनानी है, 1 2 3 डबल क्रोचेट। और अब देखिए इसके आगे वाला जो गैप है फ्लावर है उसमें इसमें इस तरह से हुक को डाला और ये यहाँ से लेके पीछे इस तरह से निकाला, इस तरह से 1 और ये 2, ठीक है। अब फिर से चेन 4, 1 2 3 4,
और जो पहली चेन है उसमें से हुक को इस तरह से डालेंगे और ये सिंगल क्रोचेट इस तरह से, चेन 3 1 2 3 और वापस से डबल क्रोचेट। अब ये आगे वाला पैटर्न है, इसमें देखिए पीछे से इस तरह से, और ये जो गैप है यहाँ पे इसमें इस तरह से हुक को डाला, ये इन दोनों पॉपकॉर्न के बीच में जो गैप है उसमें से, ठीक है, इस तरह से। ये वापस से चेन 4 3 4, पहली चेन से हमें सिंगल क्रोचेट करना है, चेन 3 1 2 3 डबल क्रोचेट वापस से। अब इसके आगे वाला पेटल ये देखिए इस तरह से हुक को डाला, ये देखिए इस तरह से, और अब इन दोनों पॉपकॉर्न के बीच में से अब वापस से चेन 4 लेके यही हमें रिपीट करना है पीछे से, और फिर हम वापस से पेटल्स बनाएंगे पीछे भी। तो चलिए पहले ये वाला कंप्लीट कर देते हैं पीछे वाला पूरा। अब ये देखिए ये हो गया है पीछे से। अब हमें स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए चेन 3 आ जाने के बाद यहाँ पे ये जो हमने पहला जो बनाया था उसके साइड में जो चेन है उसमें से हमें स्लिप स्टिच करना है यहाँ पे, ये इस तरह से। तो देखिए अभी ये पीछे से आपका कुछ इस तरह से बन गया होगा, ये देखिए इस तरह से। तो अब हमें वापस से पेटल्स बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लेंगे चेन 3 1 2 3, और ये जो हमने बनाया था पहले ये 4 चेन का जो गैप बनाया था उसमें हुक डालेंगे। ये हो गए 2 3 4 और ये 5। इस बार हमें 5 डबल क्रोचेट चाहिए, ठीक है। चेन 3 और फिर से जैसे कि हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही इस तरह से डॉट बन जाएगा, और वापस से हमें इसी गैप में 5 डबल क्रोचेट चाहिए। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये 5 हो गए। इस तरह से बनेगा। और अभी ये जो बीच में गैप है इसमें हमें स्लिप स्टिच सिंगल क्रोचेट करना है इस तरह से, इस तरह, ठीक है। और अब फिर से हमें यहाँ पे डबल क्रोचेट लेना है। तो ये जो गैप है, ये जो छोटा सा गैप है इसमें हम लेंगे 5 डबल क्रोचेट चाहिए हमें यहाँ पे। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये हो गए 5 डबल क्रोचेट। अब थोड़ा सा इन्हें इस तरफ सरका देंगे। अब चेन 3 1 2 3 और वापस से पहली चेन से डॉट बना देंगे यहाँ पे इस तरह। वापस इसी में 5 और डबल क्रोचेट। 1 2 3 4 और ये 5। ये हो गए 5 डबल क्रोचेट। और अब यहाँ पे हमें सिंगल क्रोचेट, यहाँ पे सिंगल क्रोचेट। अब वापस से आगे वाली गैप में इसमें 5 डबल क्रोचेट, और जैसे हमने ये वाले पेटल्स बनाए हैं बिल्कुल वैसे ही बना देने हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से होगा। ये छोटे पेटल्स हैं, ये थोड़े बड़े हैं। इस तरह से ये पूरा हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए बन जाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा फ्लावर। और यहाँ पे मैंने एक मोती रखा, यहाँ पे मैं ये मोती स्टिच करूँगी। यहाँ पे बहुत बढ़िया दिखेगा। आप चाहे तो यहाँ पे भी कुछ लगा सकते हैं तो वो भी सुंदर दिखेगा। ये फ्लावर आप थालपोस वगैरह पे लगाएंगे तो बहुत बढ़िया दिखेगा। मैं आपको दिखाऊंगी कैसा लगेगा थालपोस पे लगाने के बाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।